नमस्कार, मेरे YouTube चैनल माई लाइफ माई वे पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द्विवेदी युग की कुछ विशेषताएं, प्रवृत्तियां और पृष्ठभूमि। तो आइए हम पढ़ते हैं। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। द्विवेदी युग का समय 1900 से 1920 माना जाता है। 20वीं सदी के पहले 2 दशक के पथ प्रदर्शक, विचारक और साहित्य नेता आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही इस काल का नाम द्विवेदी युग पड़ा। इसे जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी के ऐसे पहले लेखक थे जिन्होंने अपनी जातीय परंपरा का गहन अध्ययन ही नहीं किया था, बल्कि उसे आलोचकीय दृष्टि से भी देखा। कविता की दृष्टि से द्विवेदी युग इतिवृत्तात्मक युग था। इस समय आदर्शवाद का बोलबाला रहा। 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के संपादन का भार संभाला। उन्होंने खड़ी बोली गद्य के स्वरूप को स्थिर किया और पत्रिका के माध्यम से रचनाकारों के एक बड़े समुदाय को खड़ी बोली में लिखने को प्रेरित किया। इस काल में निबंध, उपन्यास, कहानी, नाटक एवं समालोचना का अच्छा विकास हुआ। इस युग के निबंधकारों में महावीर प्रसाद द्विवेदी, माधव प्रसाद मिश्र, श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बाल मुकुंद गुप्त और अध्यापक पूर्ण सिंह आदि उल्लेखनीय हैं। हिंदी कहानी का वास्तविक विकास द्विवेदी युग से ही शुरू हुआ। किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी को कुछ विद्वान हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। अन्य कहानियों में बंग महिला की दुलाई वाली, रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय, जयशंकर प्रसाद की ग्राम और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था आदि महत्वपूर्ण हैं। समालोचना के क्षेत्र में पद्म सिंह शर्मा उल्लेखनीय हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, शिवनंदन सहाय तथा राय देवी प्रसाद पूर्ण द्वारा भी कुछ नाटक लिखे गए। द्विवेदी युग की पृष्ठभूमि हम देखते हैं। जिस समय द्विवेदी लिख रहे थे उस समय सामाजिक, राजनीतिक और साहित्यिक पृष्ठभूमि कैसी थी। तो पहला हम देखते हैं राजनीतिक पृष्ठभूमि। इस समय भारतीय जनता को जो कांग्रेस के रूप में एक मंच मिला था, उसमें 2 दल उभरने लगे थे। एक था गरम दल और दूसरा था नरम दल। दूसरी तरफ अकाल, टैक्स एवं महामारी से जनता त्राही त्राही कर रही थी। कुल मिलाकर कहें तो यह समय भारत की राजनीति में काफ़ी उथल पुथल का था। 1905 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो भारत का वायसराय बनकर आया। उसने आते ही भारतीयों पर दमन चक्र तेज कर दिया। वंदे मातरम शब्द पर नियंत्रण लगाकर जनता की आवाज़ बंद करने का षड्यंत्र किया। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना से अलगाववाद का बीज भी अंकुरित होने लगा था। बंग भंग को लेकर भी आंदोलन तेज होने लगा था। 1914 से 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध भी चला। कई झूठे आरोप लगाकर अंग्रेजों ने तिलक को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि उनकी प्रसिद्धि से अंग्रेज डरने लगे थे। इस प्रकार 1900 से 1920 के बीच जो भी राजनीतिक घटनाएं घटी, उसका प्रभाव तत्कालीन साहित्य पर भी पड़ा। हम अगला देखते हैं सामाजिक एवं धार्मिक पृष्ठभूमि उस समय की क्या थी। द्विवेदी युग में सामाजिक जीवन में अनेक आंदोलनों का दौर चल रहा था। पश्चिम के साथ संपर्क से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास भी हो रहा था। कई अमानुषिक प्रथाएं भी धीरे धीरे ढीली पड़ गई थीं, किंतु छुआछूत, बाल विवाह, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा का अभाव, पर्दा प्रथा, वर्ण भेद, अंधविश्वास आदि कुरीतियां समाज को खोखला बना रही थीं। पर एक तरह से कहें तो द्विवेदी युग सामाजिक एवं धार्मिक सुधारवाद का युग था। अब हम साहित्यिक पृष्ठभूमि देखते हैं। इस काल में राष्ट्रीयता को वाणी देने के लिए एक सशक्त भाषा की आवश्यकता थी। हिंदी भाषा में अनुकरण की प्रवृत्ति बढ़ी थी।
दूसरी भाषाओं से अनुवाद करने की प्रवृत्ति थी या हिंदी भाषा का स्तर गिरता जा रहा था। ऐसे समय में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा का संस्कार शुरू किया। द्विवेदी जी ने काव्य रचना के क्षेत्र में काव्य भाषा को परिमार्जित एवं स्थिर रूप देने के लिए कार्य किया। भाषा को सजाने संवारने का काम उन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से किया, जिसके संपादक वो थे। इस तरह हम देखते हैं कि द्विवेदी जी का योगदान, उनकी लगन से ही खड़ी बोली का परिमार्जित रूप उभर कर सामने आया और पद्य तथा गद्य की भिन्न भाषा का जो झगड़ा था वो धीरे धीरे दूर हो गया। रचनाकारों को उन्होंने शब्दाडंबर से बचने और अश्लील और ग्राम्य शब्द प्रयोग से बचने का सुझाव दिया। उन्होंने भारतेंदु काल की त्रुटियों को दूर करके साहित्य को एक अनुशासित रूप प्रदान किया। पत्रिकाओं के द्वारा नवीन विचारधारा का प्रचार जोरों से हुआ द्विवेदी जी के समय में। तत्कालीन पत्रिकाओं में नागरी प्रचारिणी पत्रिका, सरस्वती, इंदु, मर्यादा, प्रताप, अभ्युदय, प्रभा, भारत मित्र, सैनिक, अर्जुन तथा आज में राष्ट्रीय विचारधारा से पूर्ण साहित्य का प्रकाशन होता था, जिससे लोगों में राष्ट्रीय चेतना फैली। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि द्विवेदी युगीन साहित्य एक नई दिशा की ओर अग्रसर हुआ। अब द्विवेदी युग के साहित्य की कुछ विशेषताएं हम देख लेते हैं। अशिक्षा, गरीबी, अनाचार, अत्याचार आदि से मुक्ति दिलाने की कामना थी। दूसरी विशेषता देखें, देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता का संदेश था। तीसरी देखें, नारी के प्रति सहानुभूति की भावना भी अभी के काव्य में थी। चौथा देखते हैं, समाज सुधार के प्रयास हो रहे थे। पांचवा देखें तो नैतिकता एवं आदर्शवाद की पुष्टि थी। छठा देखें तो सत्यम शिवम सुंदरम का विधान जोरों पर था। सातवां देखें तो मनोरम प्रकृति चित्रण इस समय किए गए। आठवां देखते हैं, सरल सुबोध एवं सरस खड़ी बोली में काव्य की रचना इस समय होने लगी थी। ये थी द्विवेदी युगीन काव्य की विशेषताएं। इसके साथ ही हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें।